गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो प्लस टू बच्चों, दिस इज माय 20th क्लास। इन सभी क्लासेस में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको कहा था देयर आर 5 पार्ट्स: कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसी लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इन सभी पार्ट्स में हमने, क्योंकि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, कि मीन्स वी हैव टू डिस्कस द चार्ज इज एट रेस्ट, कि चार्ज को हमने, स्टेशनरी चार्ज को हमने इसमें डिस्कस किया है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट 4 पार्ट्स, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसी लॉ एंड पोटेंशियल, मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज लास्ट पार्ट जो है कैपेसिटर का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। एंड दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस चार्ज। सो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने से पहले शांति पाठ भी करेंगे। और शांति पाठ करने से पहले कल जो हमारे चाइना बॉर्डर के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, हम इसके कारण, इस दुख के कारण हमारा मन जो है इससे काफ़ी दुखी है। हमारे इस देश के 20 सैनिक और एक ऑफिसर शहीद हुए हैं। मैं सबसे पहले आज इन सभी सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और हम सभी 1 मिनट के लिए इन सभी सैनिकों के लिए, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके लिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा हमेशा अमर रहे, इसके लिए हम मौन व्रत 1 मिनट के लिए हम मौन व्रत रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो आज अपना ये नया लेक्चर शुरू करने से पहले हम शांति पाठ भी करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सो बच्चों, आज जो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, दैट इज ए कैपेसिटर। बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकली हम इसे क्या कहते हैं, कंडेंसर। आपने बहुत जगह सुना होगा, आपके फैन में लगा होता है। कभी आपने देखा होगा कि आपका जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन की जो एक सिलेंड्रिकल डब्बी बनी होती है, उस सिलेंड्रिकल डब्बी में एक सिल्वर कलर का सिलेंड्रिकल शेप का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। वो क्या है, कंडेंसर है।
तो मोस्टली आपके पास घर में टेक्नीशियन आता है, वो कहता है कि आपका इस फैन का कंडेंस, कई दफ़ा क्या होता है वो ख़राब हो जाता है, तो फैन जो बड़े धीरे धीरे से चलना लग जाता है, बड़ा सस्ता सा होता है, 15-20 रुपये का होता है, फिर वो लाता है, वो कंडेंसर चेंज करता है, फिर आपका फैन सही ढंग से चलना शुरू हो जाता है। तो ये कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के पास, अभी पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के पास एनर्जी होती है, तो इस चार्जेस को हम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करवा लेते हैं, और स्टोर करने के बाद इसको हम डिफरेंट वे में यूज करते हैं। बहुत जगह बहुत डिवाइसेस में लगा होता है, ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सब में कंडेंसर जरूर लगा ही लगा होता है। आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बनने के बाद आप, एक मशीन है डिफिब्रिलेटर, पंपिंग के लिए यूज होती है। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो इमीडिएटली आपने उसके हार्ट को दोबारा रिवाइव करने के लिए समटाइम्स आप अपने फिजिकली आप उसे पंपिंग करते हो, और समटाइम्स आप, एक मशीन है डिफिब्रिलेटर, उसके थ्रू आप उसको पंप करते हो। उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें भी एक कंडेंसर लगा होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी के थ्रू उस एनर्जी को डिस्चार्ज करके वो किसको दे देते हो, पेशेंट को दे देते हो। तो हर जगह ये जो कैपेसिटर है, जहां पे भी कैपेसिटर यूज होता है तो वहां पे क्या होता है, कुछ नहीं है कि वहां पे हम एक एनर्जी स्टोर करवा के रख लेते हैं। जहां पे भी हमें स्टोर्ड एनर्जी चाहिए तो वहां पे हम कंडेंसर यूज कर लेते हैं। मोस्टली हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इसे कंडेंसर ही कहते हैं। और फिर जहां पे उस कंडेंसर में चार्ज स्टोर करवा के इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर भी हम जहां पे हमें चाहिए उसे डिस्चार्ज करा के उस एनर्जी को हम अवेल कर लेते हैं। दिस इज द मेन यूज ऑफ दिस कंडेंसर। तो है क्या, व्हाट इज दिस कंडेंसर? तो उससे पहले, मैं कंडेंसर बताने से पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? आपके पास ये नहीं है कि आप किसी भी कंडक्टर को, कोई कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर आप जितना चाहे आप उतना चार्ज स्टोर करवा सकते हो। हर कंडक्टर की एक अपनी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की। हर कंडक्टर की अपनी एक चार्ज स्टोर करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। अंडर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में आप गिवन चार्ज स्टोर करा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंडक्टर ले लो, आप चाहो जितना मर्जी उसमें चार्ज स्टोर करवाते रहो, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, वो उस कंडक्टर की क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज इन इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। तो अंडर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। और किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज स्टोर्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उतना उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है। और दिस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू CV। क्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू CV। व्हाट इज हियर C? C is called here capacitance of a conductor. C is here called capacitance. This is not a capacitor. This, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका रेडियस R है, इसके ऊपर हमने कितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवा दिया Q अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, तो कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस कंडक्टर को हम कैपेसिटर नहीं कहेंगे, दिस इज सिंपली एक कंडक्टर। मैं आपको बता देता हूं पहले ही, लेकिन वैसे टॉपिक जो है बाद में है, कि क्यों नहीं हम उस कंडक्टर में उसकी कैपेसिटेंस के बियॉन्ड चार्ज स्टोर करा सकते हैं। क्या होता है कि जब आप किसी कंडक्टर में उसकी कैपेसिटेंस के बियॉन्ड चार्ज स्टोर करवाना शुरू करोगे तो व्हाट विल हैपन कि वो अपने सराउंडिंग में
जो उसके जो भी सराउंडिंग में मीडियम है वो इतनी एक लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा अपने सराउंडिंग में। होगा क्या कि अपने वो मीडियम की हर मीडियम का, चाहे वो कंडक्टर है या इंसुलेटर या कुछ भी है, उसकी अपनी डायरेक्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो उसकी इंसुलेशन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और जब वो उसकी इंसुलेशन को ब्रेक कर देगा तो वो वहां पे चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अगर आपके पास एक कोई गैस सिलेंडर है, आप ये नहीं है कि आप उस गैस सिलेंडर में, आपके पास एक गिवन साइज का गैस सिलेंडर है, तो आप ये नहीं है कि उस गिवन गैस सिलेंडर में आप जितनी मर्जी गैस, आपको ये लगेगा गैस है, इसकी कौन से कुछ है तो है ही नहीं, इसमें जितनी मर्जी गैस भरते रहो इसमें। तो उस सिलेंडर में आपके पास, जैसे आपका डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, जो उसका साइज है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के साइज के अकॉर्डिंगली उसमें 14 पॉइंट समथिंग लीटर जो है गैस कंटेन हो सकती है। एंड व्हाट हैपेंस, अगर आप उस सिलेंडर में कहीं उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड गैस फिल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो सिलेंडर बस्ट कर जाए। एक आपके पास ग्लास है, 1 लीटर ग्लास ऑफ वाटर है, आप ये नहीं है कि उसमें 2 लीटर पानी डाल दोगे, उसमें 1 लीटर पानी डाल सकते हो, ज्यादा डालोगे क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। तो मींस हर कंडक्टर की अपनी एक चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, वो उस कंडक्टर में उतना ही चार्ज स्टोर हो सकता है, उसके बियॉन्ड अगर चार्ज आप स्टोर कराओगे तो वहां पे भी चार्ज की लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो उसकी जो एबिलिटी है, जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। सो चार्ज स्टोर्ड इन दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, और this Q is equal to CV, where what is here C is called its capacitance of this conductor। इस कंडक्टर की ये क्या है, कैपेसिटेंस है। इसके हम यूनिट जो लेते हैं इस कैपेसिटेंस के, दैट इज फैरेड। क्या है यूनिट्स कैपेसिटेंस के, फैरेड। एंड दिस 1 फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट, अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा कि इट इज ए वेरी बिग यूनिट। तो मोस्टली किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, it is measured in terms of microfarad, picofarad, means micro means 10⁻⁻⁶ farad, इसमें हम मेजर करते हैं। कभी भी फैराड में हम कैपेसिटेंस नहीं मेजर कर सकते। इट इज ए वेरी बिग यूनिट, बहुत ही बड़ा यूनिट है। अब हम सपोज कर लो ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, r है। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो क्या होगी, मैंने अभी लास्ट चैप्टर में बताया कि इसका अगर एक कंडक्टर जिसका रेडियस आ रहा है उसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। तो आप V की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। क्लियर। तो दिस Q विल बी कैंसल विद दिस Q, तो C क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। ये किसकी कैपेसिटेंस आ गई, इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आ गई, जिसका रेडियस कितना है, R है, और कहां पे रखा है, एयर में रखा है, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखा है। और अब यहां पे जो यूनिट्स हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, SI सिस्टम में ले रहे हैं। वी आर टेकिंग इट्स यूनिट इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में हम इसके यूनिट्स मेजर कर रहे हैं, और रखा कहां पे है, वैक्यूम और फ्री स्पेस में रखा है। तो ये रिजल्ट अगर सपोज कर लो इसी को हम, ये वैल्यू जो है हमारे पास SI सिस्टम में है, CGS सिस्टम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बताया था CGS सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं पे भी आपने SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 1/4 पाई से रिप्लेस कर दीजिए। इन CGS सिस्टम इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, R बन जाएगी। दिस इज द वैल्यू इन CGS सिस्टम।
और अगर इसको किसी मीडियम में रखेंगे, मीडियम में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 4 पाई, ऐसा सिस्टम, और मीडियम में रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन आर बन जाएगी, मीडियम में इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो फ्रॉम दीज रिजल्ट्स इट इज वेरी क्लियर दैट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर मींस इसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस कंडक्टर के साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसमें चार्ज स्टोर करने की इसकी एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना बड़ा इसका साइज होगा, जितना बड़ा इसका साइज होगा उतना ज्यादा इसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा। क्यों? इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेडियस। तो इस सिंपल अपने रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सेकंड, अगर आपने और इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो आप इसको मीडियम में रख दो, क्योंकि अगर मीडियम में रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ रही है। एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, तो मीडियम में रखने से इसकी वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो देयर आर टू वेज, यहां पे दो चीजें हमें पता चल गई हैं। एक, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अपनी साइज के ऊपर। दूसरा, मीडियम के ऊपर। दोनों मीडियम में रखने से भी कैपेसिटेंस बढ़ रही है, साइज के भी इंक्रीज करने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ रही है। अब यहीं से मैं ये बात भी प्रूव कर दूंगा आपको कि आपके पास जो 1 फैराड है इट इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट। वो देखिए कैसे, अगर सपोज करो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर की मैं कैपेसिटेंस 1 फैराड ले लेता हूं। आई एम कंसीडरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 फैराड। अगर इसकी 1 फैराड कैपेसिटेंस ले लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस रेडियस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10 इज पावर 9 मीटर। तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है, दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि 1 फैराड इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर whose radius is 9 into 10 is per 9 meter, which is greater than the radius of earth. अर्थ का रेडियस भी कितना होता है 6.4 into 10 is power 6 मीटर होता है। 6.4 into 10 is power 6 मीटर। ये कितना आ रहा है 9 into 10 is power 9 मीटर आ रहा है। अगर आपको किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी चाहिए 1 फैराड चाहिए, तो इसका मतलब है उसका रेडियस कितना होना चाहिए ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 1 फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट। अगर ये माइक्रो फैराड ले लें तब तो ये बहुत कम हो जाएगा, देन इट बिकम्स 9 into 10 is power 3 मीटर। माइक्रो फैराड ले लें तब तो इसका साइज बहुत ही कम हो जाएगा। क्लियर? ये भी प्रूफ हो गया कि 1 फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट। सो इट इज मोस्टली मेजर्ड इन माइक्रो फैराड और पिको फैराड में इस कैपेसिटेंस को मेजर कर देते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटेंस मींस ability of the conductor to store the charge in itself is called its capacitance. Next question is what is capacitor? This conductor is not called capacitor. This conductor is not called capacitor. Actually क्या है, capacitor is a combination of conductors. कैपेसिटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। जैसे ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसके साथ एक और चार्ज कंडक्टर रख दें कुछ डिस्टेंस के ऊपर, देन दैट कॉम्बिनेशन बिकम्स ए कैपेसिटर। उसको हम कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर कॉल कर सकते हैं। सिंगल कंडक्टर इज नॉट ए कैपेसिटर। अब क्यों नहीं हम कंडक्टर को एज कैपेसिटर यूज कर रहे, इसी को क्यों नहीं कैपेसिटर कह रहे। एक्चुअली क्या है, अगर हमने इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका साइज बढ़ाते जाना। जैसे जैसे हमने इंक्रीज करनी है बहुत साइज बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज इट्स साइज। लेकिन हमारी अगर प्रैक्टिकली फॉर्म ऐसे यूज करना है हमें, तो ये तो नहीं है हम एक अपने रूम जितना ही हम बड़ा क्या नाम कैपेसिटर बना लें, अर्थ के जितना एक बड़ा कैपेसिटर बना लें।
अर्थ के साइज का कैपेसिटर बनाने, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? नो यूज। तो अगर सपोज कर लो आपने एक लार्ज एक्सटेंट के साथ इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है, लेकिन आप साइज उसका कम छोटा से छोटा रखना चाहते हो, तो हमारे पास क्या है, एक इस कंडक्टर के सामने एक साथ में एक और अनचार्ज कंडक्टर रख देते हैं, तो दैट कॉम्बिनेशन बिकम्स कैपेसिटर। और उस केस में क्या है, इसकी कैपेसिटेंस जो है दैट बिकम उसकी कैपेसिटेंस जो है इट इंक्रीजेस अप टू वेरी लार्ज एक्सटेंट तक उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर है हमारे पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। जितने आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में नजर आते हैं कैपेसिटर, वो मोस्टली क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिखाई देते हैं। और दो तरह के कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, दूसरी एक वेरिएबल कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस वेरी भी कर सकती है। जो आपके पास ये आज का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने चैनल चेंज करते हैं। टीवी वगैरह में जब चैनल चेंज करते हैं तो उनमें जो कैपेसिटर लगा होता है उस वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। एक्चुअली वहां पे कैपेसिटर का ही रोल होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करके हम सब कुछ अपने चैनल चेंज कर रहे हैं। यह भी हमारा टॉपिक बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आने वाला है, बताएंगे कि कैसे आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करके आप चैनल चेंज कर देते हो। तो वहां पे जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो कितने, कौन से कैपेसिटर लगे होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर लगे होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दिस कंडक्टर इज नॉट कॉल्ड कैपेसिटर, combination of conductor is called capacitor. Why we are using a combination is used only when we have to increase the capacitance of a conductor up to large extent. We simply can't increase its size, क्योंकि from the above it is very clear that the capacitance of a conductor can be increased by putting a medium, or we can by increasing its size. क्लियर? तो दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर के नजदीक दूसरा कंडक्टर रख देते हैं, जिससे इसकी अनचार्ज कंडक्टर रख देंगे, जिससे इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंडक्टर, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये ए और बी दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, इसकी कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर कॉल करेंगे। तो कैसे हम इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, देखिए ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें हम जो भी इसकी एबिलिटी है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमने उतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इसके ऊपर चार्ज स्टोर करवा दिया। ये एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा दिया, इसे किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये चार्ज कहीं नहीं जा सकता। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब कि ऐसी जगह रखा जहां से ये चार्ज कहीं ना जा सके। Now this is a, let us call this conductor is A. अब हमने दूसरा कंडक्टर B इसके नजदीक लेकर आए, जो कि क्या है, अनचार्ज है। दिस इज ए B कंडक्टर विच इज अनचार्ज। जब हम इसके नजदीक लेकर आए, व्हाट हैपेंस कि ड्यू टू इंडक्शन इसके ऊपर एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ऑन इट्स वन साइड ए नेगेटिव चार्ज इज डेवलप, एंड ऑन द अदर साइड क्या होगा, ए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर B के जो साइड पॉजिटिवली है इसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। इट इज कनेक्टेड विद अर्थ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हम कूलम्ब्स कर रहे थे, कि किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थ मैंने कहा था कि अर्थ एक ऐसी बॉडी है विच कैन गिव और टेक to any amount of charge to any charge body without raising its own potential.
अपना पोटेंशियल रेज किए बिना किसी बॉडी को, रेज या लोअर किए बिना किसी भी बॉडी को, उससे जितना मर्जी उसको चार्ज दे दे, जितना मर्जी उससे चार्ज ले ले। इसलिए हमने अर्थ को क्या लेकर चले थे, अर्थ को हम क्या मान के चले थे, अर्थ इज हैविंग जीरो पोटेंशियल, इसका जीरो पोटेंशियल है। जब बॉडी को हमने इस अर्थ के साथ कनेक्ट किया जिसका जीरो पोटेंशियल है, इसका पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके मतलब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही आपने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी, और इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, लेकिन जो हाई पोटेंशियल टू, देखो आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का कोई फ्लो नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वहां पे सिंपल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे ये साइड पॉजिटिवली है, इट मीन दैट यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अगर पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे सब कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते, अर्थ के साथ कनेक्ट करते तो ये अर्थ में जा सकते थे, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा कि जब आप इस साइड को अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे, अर्थ का जीरो पोटेंशियल है, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ मूव करेंगे, और जब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तक, तब तक उतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे अर्थ से जब तक इसकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हो जाती। मीन जब तक इस पॉजिटिवली साइड को ये बॉडी क्या नहीं कर देती, ये अर्थ क्या नहीं कर देती इसको न्यूट्रल, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे पास इस बॉडी की तरफ मूव करते रहेंगे। कहां से, अर्थ से। और अब अर्थ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है, लेकिन अर्थ का कोई पोटेंशियल नहीं, अर्थ का अपना पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो पोटेंशियल रहेगा। और जैसे जिस अपना पोटेंशियल इसका जीरो है और जिस बॉडी के साथ इसको कनेक्ट किया उसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। जब दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और तब तक वहां पे चार्ज का फ्लो करता रहता है जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ये नहीं होता कि जब तक चार्ज नहीं सेम है तब जब तक उनके पोटेंशियल, अब दिस इज ऑफ जीरो पोटेंशियल, दिस इज आल्सो बिकम्स ऑफ जीरो पोटेंशियल। जब ये जीरो पोटेंशियल की हो जाएगी तो यहाँ पे भी चार्ज आना बंद हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। तो मीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज साइड थी उसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट करने से क्या हुआ, उसका जीरो पोटेंशियल बन गया। क्लियर। अब इस बॉडी के ऊपर पहले कोई पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल था उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल था, लेकिन अब इस बॉडी के पास क्या हो गया, नेट नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। अब इस नेट नेगेटिव पोटेंशियल ने इस बॉडी ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव पोटेंशियल में ऐड होगा तो ऑलमोस्ट बॉडी ए का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो के करीब हो जाएगा, इसका पोटेंशियल बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो आपके पास, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू CV। C क्या है आपके पास, Q बाय V। अब बॉडी ए के चार्ज के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जब हम इसके नजदीक बॉडी बी लेकर आए हैं इसके चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पड़ा नहीं पड़ा। हुआ क्या है, आपके पास ये जो V है, V क्या कर गया, इसका रिड्यूस कर गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो C की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से बाय नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग द साइज, हमने क्या किया, इसी साइज का एक और इसके नजदीक कंडक्टर लाने से हमने इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। एंड दिस इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। यही प्रिंसिपल है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, वेरी सिंपल क्या किया,
जब हम चार्ज बॉडी के नजदीक एक अनचार्ज बॉडी लेकर आए, अनचार्ज बॉडी का क्या हुआ, हमने एक तरफ क्या कर दिया, जो उसके उस अनचार्ज बॉडी के ऊपर ड्यू टू इंडक्शन एक तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ किया तो वो न्यूट्रलाइज होगी, तो इस तरह से उस बॉडी के ऊपर नेट नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होने से बॉडी बी ने बॉडी ए के पोटेंशियल को रिड्यूस कर दिया, और बॉडी ए का जैसे ही पोटेंशियल रिड्यूस हुआ तो इसके चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, क्योंकि C क्या है, क्यों इसके ऊपर सेम रहा, C क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V रिड्यूस होने से इसका C बढ़ गया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कैपेसिटर। क्लियर? नाउ अब हमने डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अभी पिछले आर्टिकल में भी, इस आर्टिकल में भी, कि आपके पास जब भी कैपेसिटेंस निकालना है तो आपने C इक्वल टू दिस रिजल्ट यूज करना है, Q बाई V। उस सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां शुरू कर दो, तो आपके पास उस सिस्टम की कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, it is a combination of two metallic plates separated by some distance। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, these are the two thin plates, each plate is having the area, this is the plate A, this is the plate B। इस प्लेट का जो एरिया है, दोनों का एरिया क्या है, A है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस D। अंडरस्टूड है, बार बार मैं शो नहीं करूंगा कि आपके पास जो इसकी दूसरी साइड है, इट इज कनेक्टेड विद अर्थ, इट इज अंडरस्टूड। एक चीज याद रखो कि जब भी किसी कैपेसिटर को जिस बैटरी के साथ लगाते हो, उस बैटरी की जितनी ईएमएफ होगी वही उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितनी उस बैटरी की ईएमएफ होनी है, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। क्लियर? नाउ these are the two plates, area of each plate is A, separated by this distance D। this combination is called parallel plate capacitor। इसकी कैपेसिटेंस हमने निकालनी है। व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस? मैंने आपको कहा C किसके बराबर है, C इज इक्वल टू Q बाई V। किसके इक्वल है? C इज इक्वल टू Q बाई V। अब मैंने पीछे वाले आर्टिकल में आपको बता दिया कि V की वैल्यू क्या होती है। पीछे जो हमने चैप्टर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि V किसके बराबर है, E अपॉन D के इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E अपॉन D। अगर आपके पास ये दोनों प्लेट सिमिलर हैं तो इट मीन दैट इसकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस सिग्मा होगी। तो गॉसिस लॉ में मैंने बताया था ऐसे दो थिन प्लेट्स हैं विच आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है। तो उन प्लेट्स के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो होती है, सिर्फ इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एग्जिस्ट करती है कांस्टेंट सभी पॉइंट्स के ऊपर, और वो कितनी होगी यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कैपिटल E की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो C आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन। तो दिस इज क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू क्या है, दैट इज Q अपॉन A। epsilon naught E upon T। So this is the capacitance of a parallel plate capacitor। ये क्या आ गई, C is equal to epsilon naught A by T। This is the capacitance of parallel plate capacitor when these plates are kept in vacuum or free space and units are taken in SI system। तो this result implies that हम यहाँ पे एरिया जो ले रहे हैं, स्मॉल ए ले रहे हैं, तो इसको कैपिटल E की बजाय वी कैन राइट इट एज स्मॉल ए।
epsilon naught A by D. Area of cross section of each plate I am taking a small a. So this result implies that capacitance of this parallel plate capacitor is directly proportional to its area of cross section, inversely proportional to the separation between them. जैसे जैसे इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, कैपेसिटेंस कम होती जाएगी. जैसे जैसे इनका एरिया इंक्रीज करते जाओगे, कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी. और ये आपके पास कैपेसिटेंस कब है? When these plates are kept in vacuum और free space. अगर मैं इसके बीच में कोई मीडियम रख देता हूं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? इन मीडियम क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A by D. Here epsilon r is the dielectric constant or relative permittivity. एप्सिलॉन r क्या है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब हमने एक ऐसा मीडियम रखा है. अब ये जो मीडियम रखा है उसकी थिकनेस क्या है? इसके बीच में, इस प्लेट्स के बीच में एक मीडियम रख दिया. उस मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन r. और उसकी थिकनेस भी किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. उस मीडियम की थिकनेस भी किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. अब एप्सिलॉन r क्या है? ग्रेटर देन 1 है. तो दैट रिजल्ट implies that capacitance of a capacitor with medium is greater than the capacitance in air. Or here we can say C medium upon C in air, that is equal to epsilon r आ जाएगी. तो यहां पे मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेस देके कह रहा हूं. ये जो डायलेक्ट्रिक रखा है इसकी जो थिकनेस है वो दैट इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है. क्लियर? नाउ अगर आपके पास यहां पे ये जो आपने डायलेक्ट्रिक रखा है, इंस्टेड ऑफ डायलेक्ट्रिक आप कोई कंडक्टर रख देते हो. इंस्टेड ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक अगर आप कोई कंडक्टर रख देते हो तो कंडक्टर रखने से इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी. Instead of dielectric, a conductor is placed, its capacitance becomes infinite. वो कैसे? How it becomes infinite? क्योंकि epsilon r क्या होता है? For a conductor, infinite. Capacitance becomes infinite. What do you mean by? कि अगर आपने in between the plates एक कंडक्टर रख दिया जिसकी thickness is equal to the separation between the plates है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या बन गई? इनफाइनाइट बन गई. इससे मतलब क्या है? इनफाइनाइट कैपेसिटेंस से क्या मतलब है? हुआ क्या? आपने कंडक्टर रखा, कंडक्टर रखने से जहां पे आपने चार्ज दिया, ये कंडक्टर है, यही चार्ज यहां पे आ गया, इसके थ्रू फ्लो कर गया. मैंने आपको बार बार क्या है, ये इसका दूसरा पोर्शन क्या अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ये तो हमेशा ही कनेक्टेड होगा. अब वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में. जो भी आप चार्ज यहां पे दोगे वो सारा का सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा. शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये. बिकॉज पहले तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे. अब अगर आपने कोई कंडक्टर रख दिया, एक तरह से ए को आपने बी के साथ कनेक्ट कर दिया. इसका मतलब ये है कि ए इज कनेक्टेड विद बी. ए को बी के साथ कनेक्ट किया तो जो चार्ज आप यहां दोगे वही चार्ज यहां आ जाएगा, और जो चार्ज यहां आ जाएगा वो अर्थ में चला जाएगा. वो मैंने पहले ही बता दिया वो अर्थ में क्यों चला जाएगा. तो जितना भी आप चार्ज देते जाओगे वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा. तो लेकिन हम कहेंगे तो क्या कि जितना चार्ज बाहर से दिया वो इसमें स्टोर हो गया ना, एक्टिवली स्टोर नहीं हुआ, वो सारा अर्थ हो गया. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं. क्लियर? नाउ अभी मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास, हमें आगे करेंगे कि अगर हम डायलेक्ट्रिक रखें जिसकी थिकनेस लेसर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, तब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी. हाँ, हम कंडक्टर भी रख सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, लेकिन उस कंडक्टर की जो थिकनेस है दैट शुड बी लेसर देन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट्स की सेपरेशन से वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. अगर वैसा करते हैं उस समय भी क्या है, हम इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ just remember that this is the capacitance of a parallel plate capacitor epsilon naught A by D. This is the value in
SI सिस्टम, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स, अगर एप्सिलॉन नॉट को क्या कर देंगे 1/4 पाई से रिप्लेस कर देंगे तो इस कैपेसिटेंस बिकम्स A/4 पाई डी बन जाएगी। इस कैपेसिटेंस बिकम्स A/4 पाई डी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मींस हमने क्या किया, सिंगल प्लेट लेते उसकी कैपेसिटेंस कम होती, इसके साथ एक और अनचार्ज प्लेट रख दी तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई और कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। और मैंने आपको क्या कहा है, व्हाट आई टोल्ड यू कि व्हाई इट इज यूज्ड, इट इज ओनली यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। दिस कंडक्टर का हम इसे क्यों कर रहे हैं यूज, ये चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होता है। व्हाई वी आर स्टोरिंग द चार्ज, चार्ज स्टोर करके हम इसमें एनर्जी स्टोर करते हैं। चार्ज स्टोर करके हम क्या करते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर करते हैं। फिर उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। फिर उस एनर्जी को हम कहीं पे भी किसी भी वे से यूज कर सकते हैं। तो जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो क्या हो गया, आपके पास इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। अगर हमने इसके ऊपर इसके V पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है C है, और V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो हमारे पास इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, देखिए जब आप इस कैपेसिटर को, इस प्लेट को इनिशियली आपने चार्ज दिया, जब अनचार्ज थी प्लेट ही, जब आपके पास ये वाली प्लेट क्या थी, अनचार्ज थी, जब आपने थोड़ा सा पहले इनिशियली चार्ज दिया कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे इसके ऊपर चार्ज आ गया, जब बैटरी इसके ऊपर इसको और चार्ज देगी तो पहले जो इसके ऊपर इनिशियली चार्ज आ गया उस चार्ज को वो क्या करेगी, रिपेल करेगी, करेगी नहीं। तो इस तरह से बैटरी को फर्दर चार्ज अगर इसके ऊपर सप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा, उस रिपल्शन के अगेंस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और उस रिपल्शन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या होगा, यहां पे कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सपोज कर लो कि अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज व्हाट इज हियर, मैं कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज EMF होता सर, जितनी आपने सप्लाई लगाई है, ये जितनी आपने सप्लाई दी है वो V है, ये आपने यहां पे एक V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इसके क्रॉस, क्लियर। और इस सप्लाई के थ्रू आप यहां पे dQ अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हो। तो जब आपने dQ चार्ज दिया तो मैंने अभी बताया कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज, पीछे बता चुका हूं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। और V को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज Q बाय C, लिख सकते हो कि नहीं। तो इस बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जब ये बैटरी कितना चार्ज इसमें स्टोर करवा रही है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर। देखो जब dQ अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करा रही है अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया, V इंटू dQ, और दैट इज इक्वल टू Q बाय C इंटू dQ। जब इस बैटरी ने इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना स्टोर करवाया, Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करवाया, तब इस बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे हम इंटीग्रेट कर दें, 0 टू Q बाय C dQ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C, क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q बाय 2C। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और दिस वर्क इज स्टोर्ड, किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ Q इंटू V लिख सकते हैं, क्लियर। So this is the potential energy stored in parallel capacitor। तो बच्चों आपने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़कर आना है। आई होप कि आपको जो मॉड्यूल मिला है उसको आपने अच्छी तरह करना शुरू कर दिया होगा। कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, पोटेंशियल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए होंगे।
जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आती जाएंगी हम आपकी प्रॉब्लम्स के आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को हम टेकअप करते जाएंगे। लेकिन ये वाला लेक्चर जो है कैपेसिटर का भी आपने साथ ही साथ पढ़ते जाना है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बच्चों, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जागरूक रहो और जागृत रहो। धन्यवाद।